हेलो कैंडिडेट्स, वेलकम टू ऑनलाइन जीके डेस्क। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं राजस्थान के जीके के इतिहास से संबंधित ऐसे वन लाइनर प्रश्न जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिए। विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो दोस्तों उसका उत्तर है गोगुंदा उदयपुर में। 1572 ईस्वी व बाद में राज्याभिषेक का महोत्सव कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था दोस्तों। यह क्वेश्चन अक्सर कर बनता है। अगला है दोस्तों, विवेकानंद को शिकागो भेजने का प्रबंध खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने किया था। अजमेर आने वाला पहला अंग्रेज सर टॉमस रो था। 10 जनवरी 1616 को मैगजीन दुर्ग जो कि अजमेर में है में उसने जहांगीर ने भेंट की थी दोस्तों। आगे है, राजस्थान की थर्मोपल्ली क्या कहलाती है दोस्तों? तो दोस्तों हल्दी घाटी जो है राजसमंद में स्थित है, राजस्थान की थर्मोपल्ली कहलाती है और यह नाम इसे कर्नल जेम्स टॉड ने दिया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राजस्थान का मैराथन दिवेर जो कि राजसमंद में स्थित है और कर्नल जेम्स टॉड ने इसे यह नाम दिया था। अभिनव भट्टाचार्य, राणा कुंभा को संगीत के क्षेत्र में विपुल ज्ञान के कारण अभिनव भट्टाचार्य कहा गया दोस्तों। हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1576 को हुआ था। श्रीनाथ जी की मूर्ति के बारे में दोस्तों एक तथ्य है कि औरंगजेब वृंदावन से एक पंडित औरंगजेब से यह मूर्ति बचाकर राजसमंद के राजा राज सिंह 1672 ईस्वी के समय में लाया था दोस्तों। और आज ये मूर्ति जो है श्रीनाथ जी के रूप मंदिर के रूप में प्रतिष्ठित है दोस्तों राजसमंद में। आगे है दोस्तों, सर्वाधिक निर्णायक युद्ध जो है दोस्तों खानवा का युद्ध था जो 1527 ईस्वी में हुआ था। बाबर ने राणा सांगा को हराकर हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य स्थापित कर दिया था। अगला है दोस्तों, 2.5 दिन का झोपड़ा बीसल देव द्वारा अजमेर में सन 1153 में बनवाई गई संस्कृत पाठशाला को 1153 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद में परिवर्तित कर दिया था दोस्तों। अगला है दोस्तों, जाट रियासतें भरतपुर और धौलपुर जो है दोस्तों ये जाट रियासतें हुआ करती थी। मुस्लिम रियासतें जो थी दोस्तों टोंक और यहाँ पर पिंडारियों का राज होता था। महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी चावंड दोस्तों जो कि उदयपुर में स्थित है, महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी कहलाती थी। आगे देखते हैं, हुमायूं को राखी किसने भेजी थी? तो गुजरात के बहादुर शाह के आक्रमण के समय जो कि 1534 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। राजस्थान का प्रथम साका 1351 ईस्वी रणथंभौर का साका था दोस्तों और अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर देव चौहान को हराया तथा हमीर देव की पत्नी रंग देवी ने जौहर किया था दोस्तों और ये राजस्थान का प्रथम साका था। अगला है दोस्तों, चित्तौड़ का प्रथम साका 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह को हरा दिया था, तब चित्तौड़गढ़ का प्रथम साका हुआ था। चित्तौड़ का दूसरा साका 1534 ईस्वी गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण किया तथा कर्णावती ने जौहर किया दोस्तों, तब चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ था। और चित्तौड़ का तीसरा साका 1567 ईस्वी अकबर ने राणा उदय सिंह के सेनापति जयमल बत्ता को हरा दिया था दोस्तों। मेवाड़ का उद्धारक राजा राणा हमीर सिंह थे। भाषा भूषण ग्रंथ के रचयिता जोधपुर के राजा जसवंत सिंह प्रथम। कुंभा की हत्या किसने की? उसके पुत्र उदा या फिर उसे उदयकरण भी कहते थे, उसने कुंभा की हत्या की थी दोस्तों। जालौर के चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल जिसे केतु भी कहा जाता है। राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक राणा कुंभा। मीरा के पति ससुर पिता व दादा का नाम? पति भोजराज, ससुर राणा सांगा, पिता रतन सिंह, दादा राव दूदा। झाड़शाही सिक्के जयपुर के सवाई सिंह द्वितीय ने जो सिक्के चलाए दोस्तों उन्हें झाड़शाही सिक्के कहा गया। कुंभा की हत्या किसने की? उसके पुत्र उदा या उदयकरण ने। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ और पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक गोविंद राज था दोस्तों। उदय सिंह की धाय पन्ना धाय जिसने बनवीर से उदय सिंह को बचाने के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे दिया था दोस्तों और यह कहानी इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है और छोटी कक्षाओं में हमें पढ़ाई भी गई है दोस्तों। और दोस्तों त्याग और बलिदान की यह बहुत ही अभूतपूर्व कहानी है। आगे है दोस्तों, मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में मोइनुद्दीन चिश्ती जो है राजस्थान आए थे। सुवर्णगिरी जालौर को कहते हैं, सुवर्ण नगरी जैसलमेर को कहते हैं। तारागढ़ नामक किला अजमेर और बूंदी दोनों में है दोस्तों, ये आप ध्यान रखिए। वर्तमान में जयमल पत्ता की पाषाण प्रतिमाएं बीकानेर के दुर्ग के बाहर स्थापित हैं दोस्तों, जो कि राय सिंह द्वारा स्थापित की गई थी।
मयूर ध्वज जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का अन्य नाम है। गुलाम कलंदर खां का मकबरा जोधपुर में है। नेहर खां की मीनार कोटा में है। गमता गाजी की मीनार जोधपुर में है। राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या जी को कहा जाता है। गांधी जी के पांचवें पुत्र जमनालाल बजाज हैं। मेवाड़ का गांधी माणिक्यलाल वर्मा है। मत्स्य संघ के उप प्रधानमंत्री युगल किशोर चतुर्वेदी जो कि भरतपुर के निवासी हैं दोस्तों, वह है। दूसरा जवाहरलाल नेहरू, युगल किशोर चतुर्वेदी भरतपुर। सागरमल गोपा 3 अप्रैल 1946 को महारावल जवाहर सिंह के समय गुमान सिंह ने इन्हें जेल में जिंदा जला दिया था दोस्तों। गोपाल स्वरूप पाठक समिति ने इसे आत्महत्या करार दिया था। आगे है दोस्तों, बिजौलिया रियासत के संस्थापक अशोक परमार हैं। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर जो कि सीकर में स्थित है। कांतली नदी के किनारे यह सभ्यता विकसित हुई है दोस्तों। प्राचीन भारत का टाटानगर रैंड जो कि टोंक में स्थित है। कालीबंगा की खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की। हिंदू सभ्यता की तर्ज पर बसा नगर जयपुर। अशोक का धम्म भादु शिलालेख बैराट जयपुर में अंकित है। कपड़े के अवशेष बैराट से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। बिजौलिया शिलालेख के निर्माता जैन श्रावक लोलाक 1170 ईस्वी में वर चैता गुणभद्र। आहड़ सभ्यता के अन्य नाम ताम्रवती, आघाटपुर नगरी और धूलकोट। आगे देखते हैं दोस्तों, किस अभिलेख में चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद अंकित है? सही उत्तर है दाबाई पीर की दरगाह में। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में स्थित है। झाली रानी का महल कटारगढ़ कुंभलगढ़ में स्थित है दोस्तों। जीवित मौसर को क्या कहते हैं? जौसर कहते हैं। पड़ाखा उदयपुर राज्य की कुल एकीकृत वार्षिक आय व्यय के विवरण का ज्ञान इन अभिलेखों से होता है। जीज मोहम्मद शाही पुस्तक के लेखक सवाई जयसिंह, और ये पुस्तक जो है दोस्तों खगोल विद्या से संबंधित है। अरबी फारसी शोध संस्थान, इसका नया नाम दोस्तों मौलाना अबुल कलाम अरबी फारसी शोध संस्थान है जो कि टोंक में स्थित है और 1978 में इसे स्थापित किया गया था। मेवाड़ के टकसाल में निर्मित होने वाले सोने के सिक्के चांदोड़ी सिक्के कहलाते हैं। सालिम शाही सिक्के प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ में प्रचलित थे दोस्तों। कलदार सिक्के अंग्रेज शासनकाल में चांदी के सिक्कों को कहा जाता था। अकबर की चित्तौड़ विजय के बाद मेवाड़ में प्रचलित गुप्त सिक्के एलची सिक्के कहलाते थे। भारत की प्राचीनतम भट्टियां सुनारी जो कि झुंझुनू में स्थित है और ये लोहे को गलाने की भट्टियां थी दोस्तों। मलाह ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल घना पक्षी विहार भरतपुर में स्थित है। जयपुर में अंग्रेज समझौता 1818 ईस्वी में जगत सिंह ने करा था। हल्दी घाटी युद्ध में उपस्थित इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी जिसने गुंतखौ उल तवारिख लिखा है दोस्तों। आगे है चित्तौड़ के प्रथम युद्ध 1303 ईस्वी में उपस्थित इतिहासकार, तो दोस्तों वह इतिहासकार थे अमीर खुसरो। सेनानी का अर्थ निशानी दोहा, चूड़ा मांगी सेनानी सिर काट दे दियो छतरानी। ये दोस्तों एक कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक कवि अत्रि और उसका पुत्र महेश। आगे है दोस्तों गौरा बादल 1303 ईस्वी में चित्तौड़ के पहले साके में रावल रतन सिंह के पक्ष में तथा अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए थे और बहुत ही पराक्रमी ये योद्धा थे दोस्तों। जयमल पत्ता 1567 ईस्वी के चित्तौड़ के तीसरे साके में उदय सिंह के पक्ष में तथा अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए थे। आला उदल 1182 ईस्वी में महोबा के राजा परमर्दी देव के पक्ष में तथा पृथ्वीराज चौहान तृतीय के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए थे। जैता कुंपा 1544 में गिरी सुमेल जैतारण के युद्ध में मालदेव के ये दो सेनापति शेरशाह सूरी से लड़ते हुए शहीद हुए। मेवाड़ की आंख कटारगढ़ जो कि कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है दोस्तों। कुंभा का निवास स्थल उसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। रणथंभौर के युद्ध में विश्वासघात करने वाला हमीर का मंत्री रणमल था दोस्तों। सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन 14 अगस्त 1947 में शाहपुरा भीलवाड़ा में वहाँ के राजा देव सुदर्शन के समय जो था दोस्तों सबसे पहले उत्तरदायी शासन लागू किया गया था। सबसे अंत में उत्तरदायी शासन जैसलमेर में हुआ। सबसे पुरानी रियासत मेवाड़ थी दोस्तों और 566 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और यह गुहिल वंश द्वारा स्थापित की गई थी। सबसे नई रियासत झालावाड़ थी दोस्तों 1838 ईस्वी में झाला वंश द्वारा इसकी स्थापना की गई। और सबसे बड़ी रियासत जोधपुर 36,100 वर्ग किलोमीटर में इसका फैलाव था। सबसे छोटी रियासत शाहपुरा थी 405 वर्ग किलोमीटर की। कछवा वंश की स्थापना 1137 ईस्वी में धूल राय या उनका एक और नाम तेजकरण था उन्होंने की थी दोस्तों। रूठी रानी मारवाड़ के राजा मालदेव की पत्नी उमड़े को रूठी रानी कहते हैं दोस्तों। मुगल मेवाड़ संधि 1615 ईस्वी में अमर सिंह व जहांगीर के बीच हुई थी।
हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा? अब्दुल कादिर अल बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा दोस्तों। हल्दी घाटी के युद्ध को खमनौर का युद्ध किसने कहा? अबुल फजल ने। राजपुताने का कर्ण राय सिंह बीकानेर के निवासी थे दोस्तों, मुंशी देव प्रसाद ने राजपुताने का कर्ण कहा। कलयुग का कर्ण कहा गया है दोस्तों राव लूणकर्ण को, जो कि बीकानेर के थे। कलयुग का राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात मोहड़ोद नैंसी ख्यात। चित्तौड़गढ़ के राजा विक्रमादित्य की हत्या किसने की? बनवीर ने, जो राणा सांगा के भाई पृथ्वी राज का अवैध दासी पुत्र था दोस्तों। राठौड़ वंश के संस्थापक राव सिंहा, 13वीं सदी में इन्होंने राठौड़ वंश का स्थापना की थी दोस्तों। महाराणा प्रताप का मुस्लिम सेनापति हकीम खां सूरी। उदयपुर की स्थापना किसने की? 1559 में राणा उदय सिंह ने। सैनिक का भगनावेश राणा सांगा को कहा जाता है दोस्तों। और अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत सबसे पहले अलवर के राजा बन्ने सिंह ने की थी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको आज की जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और एक कमेंट ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसा ही एक वीडियो डेली हमारे चैनल पर आता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, जिससे फ्यूचर के सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। तो मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।